हेलो, मैंने फॉरमैन आर्मी को किडनैप कर लिया है। अबे मेरे को किडनैप क्यों किया? छोड़ दो मेरे को। वीडियो नहीं बनाएगा, गोली मार देंगे। नसबंदी सॉरी, ओवरफ्लो में निकल गया था। सीधी सीधी भाषा में बोले तो तेरे को डिप्रेशन से वापस आने के बाद वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं जाऊं? अरे मेरे को एक बात बता, वैसे तो डिप्रेशन में काहे को गया था? ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। चल ठीक है, वैसे भी मेरे को अभी इमोशनल स्टोरी सुनने का शौक नहीं है। अबे वो सब छोड़, तू ताऊ की आवाज़ निकाल दे बस। मेरे को काफ़ी टाइम से ऑर्गेज़म नहीं आया है। ताऊ की आवाज़ निकाल देगा तो ऑर्गेज़म आ जाएगा। डिप्रेशन में जाने की वजह से ताऊ की आवाज़ नहीं निकल रही है। ठोक दूंगा, इसको ठोक देगा बे। कंट्रोल कंट्रोल। अगर ताऊ की आवाज़ निकाल ही नहीं सकता तो वीडियो बना क्यों रहा है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ठीक है, इसको जाने दो। और जाने के बाद अगर वीडियो नहीं बनाई तो फिर से गाड़ देंगे। और ये एक सच्चा परमैन फैन बोल रहा है इस बार। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो ये एक रियलिटी है कि मैं अब ताऊ की आवाज़ नहीं निकाल पा रहा हूँ जब से मैं डिप्रेशन से आया हूँ। अरे किसी ने मेरे को बुलाया क्या? अबे ताऊ, तूने तो बोला था मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अरे वो तो मैंने ऐसे ओवरफ्लो में बोल दिया था, सीरियस नहीं लेना चाहिए ना मेरी बातों को। अरे वैसे एक बात बता मेरे को, कटवा के कैसा लगा? ए बुढ़े मादर। ए दीपक भाई, कंट्रोल। गाली देने से क्या होगा? हाँ सही बोल रहा है, मारो बुढ़े को। आज तो मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कूट दिया। वीडियो क्या बनाओगे? और बुढ़े उसे काटना नहीं, उसे धोखा देना और छल करना कहते हैं। रहने दो वरना भावनाओं में बह जाऊंगा। अरे वैसे भावना किस लड़की का नाम है? ए दीपक भाई, ताऊ ने आपको कुछ बोला है? एक मिनट, मैं अपने गालियों वाली पुस्तक से एक बढ़िया गाली फेंक कर मारता हूँ। अबे आज भी शुरू हो गए? अबे जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो, कभी शांत भी हो जाया करो और वीडियो शुरू करो। वैसे जब मैं डिप्रेशन में था ना, एक से एक बढ़िया स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही थी और अब एक भी बढ़िया स्टोरी दिमाग में नहीं आ रही है। अरे तो मेरे से ले ले, हाई स्कूल लव बना दे। अबे स्कूल लाइफ से मन नहीं भरा क्या? अरे चुपचाप शुरू कर, मैं तब तक गुटखा लेके आता हूँ। आज पूरी वीडियो को लाल कर देगा मैं। तो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं हाई स्कूल लव, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको फाइनली हाई स्कूल में आ जाते हैं और अब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग में है। बेसिकली जिसे हम मैच्योर रिलेशनशिप बोल सकते हैं, वो चल रहा है उनका। एक दिन हम लोग देखते हैं कि मिक्सू अपने घर पर अपना होमवर्क कर रहा होता है और उस दौरान उसे अपनी बुक्स में से एक मिस्टीरियस और एक अनजानी बुक मिलती है जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो उस बुक को देखने के बाद बोलता है, ये कौन सी बुक है? तभी मिक्सुओ जैसे उस बुक को अपने हाथों में उठाता है, वो बोलता है कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा अलग है, मैं इसे कभी भी लेकर नहीं आया, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आए मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मिक्सुओ उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर काफ़ी अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो कि मिक्सुओ को समझ नहीं आ रहा था। और अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो पाको को इसके बारे में बताता है कि मेरे को मेरे ड्रॉर से एक ऐसी अजीब सी बुक मिली है जो कि मेरी है ही नहीं, वो अचानक से वहाँ पर आ गई और उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद पाको बोलती है कि ठीक है परमैन, मैं आज तुम्हारे घर पर आऊँगी और हम उस बुक के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके बाद पाको शाम को मिक्सो के घर जाती है, वो उस बुक को देखती है और गेस व्हाट, पाको को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुक है क्या। तभी पाको बोलती है कि मिक्सू, तुम इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मुझे परेशान मत किया करो। और पाको वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। परमैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी परमैन बोलता है शायद पाको का आज मूड खराब होगा, तो उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। अगले दिन जब वो स्कूल में दोबारा मिलते हैं तो परमैन पाको को किसी और लड़के के साथ बात करता हुआ देखती है, मेरा मतलब देखता है। देखा, ये खुद गलतियां करता है, उसके बाद अपनी गलतियों को छुपाता भी है। हाँ बुढ़े। अरे आजकल तो इतना शांत क्यों रहता है? मैंने कुछ लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ को लात मार के निकाल दिया है। अरे इसका मतलब मेरे को एक्सेप्ट कर लिया ना? नहीं, लात मार के निकाल दिया, इसीलिए भाव नहीं दे रहा हूँ तेरे को। अबे डायरेक्टर से बाहर निकाल, मैं और कहानी नहीं सुनाने वाला वरना। साहब जी, हमको याद किया। बुढ़े निकाल यहाँ से, मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा। हाँ, जैसे पहली बार हो रही है, रोज अपनी बेइज्जती करवाता है यहाँ पे आके। तालिया बुदिया,
बेशिस्त न करा और बेड़े से आगे बढ़कर हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैं जानता हूँ तूने मेरे को गवार बुढ़ा बोला, छोड़ेगा नहीं। तो उसके बाद मिक्सुओ जब देखता है कि पाको किसी और लड़के से बात कर रही है, तभी परमैन सोचता है कि शायद उसे उससे कुछ काम होगा। तो थोड़ी देर बाद जब पाको मिक्सुओ के पास आती है तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी परमैन सोचता है शायद आज भी इसका मूड खराब होगा, कोई नहीं। और वो दिन भी स्कूल में जैसे तैसे करके निकल जाता है। पाको वापस घर जा रही होती है, तभी मिक्सू पीछे से आता है और बोलता है पाको रुको मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन पाको उसके लिए रुकती नहीं है। पाको अपना परमानेंट सेट पहनती है और उड़ जाती है। क्या मतलब मैं पाको को पापा की परी से कंपेयर कर रहा हूँ? नहीं। तो उसके बाद मिक्सुओ सोचता है कि ठीक है कोई नहीं, अगर इसका मूड इतना ही ख़राब है तो मैं इससे कुछ टाइम तक बात नहीं करूँगा और अब मैं भी इससे नाराज़ हूँ। तो उसके बाद मिक्सुओ भी वहाँ से अपना परमानेंट सेट पहनकर चला जाता है। शाम को वो लोग पेट्रोलिंग पर भी नहीं मिलते हैं, अगले दिन स्कूल में भी नहीं मिलते हैं और ऐसे करते करते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है एक दूसरे से मिले हुए। तो एक दिन मिक्सुओ का थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलता है कि यार ये पाको की प्रॉब्लम क्या है, ये आखिर मुझसे बात ही क्यों नहीं कर रही है। तो फिर मिक्सू सोचता है कि आज तो मैं पाको से डायरेक्टली बात कर कर रहूँगा। तो उसके बाद मिक्सुओ जब पाको से बात करने जाता है ना तो पाको उसे उसके घर पर मिलती है, ना ही स्कूल में मिलती है। उसके बाद मिक्सू उसे पूरा दिन ढूंढता है लेकिन फिर भी पाको नहीं मिलती है। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी जब परमैन को पाको नहीं मिलती है तो वो आराम से अब एक पाइप के ऊपर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि चलो यार पाको को कल ढूंढूंगा। तभी वहाँ पर बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन बोलते हैं और क्या हाल है मिक्सू, यहाँ पर अकेले के बैठे हो, पाको कहाँ पर है। तो वो बेसिकली मिक्सू की टांग खींच रहे थे, लेकिन मिक्सू काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और बोलता है कि क्या बताऊँ बर्डमैन, पाको आजकल मुझसे बात ही नहीं करती है, वो मुझे काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही है और आज तो मैंने उसे लगभग पूरा दिन ढूंढा, वो मेरे को मिल ही नहीं रही है। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं शायद तुमने उसे नाराज़ कर दिया है, उसे मनाओ जाके। तभी मिक्सू बोलता है अरे वो मेरे को मिल ही नहीं रही है, मनाऊं कैसे, पूरा दिन ढूंढा है, दिमाग खराब हो गया है। मिक्सू काफ़ी ज़्यादा चिल्लाकर बोलता है। उसके बाद बर्डमैन उसे शांत कराते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब मेरे को पूरी बात बताओ हुआ क्या है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं बर्डमैन इज इक्वल टू दलाल। कौन बोला? मैं नहीं बोला, पीछे से कोई बोला था। तो उसके बाद मिक्सू उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे को एक बुक मिली थी मिस्टीरियस सी, तो पाको जब से मेरे घर से गई है वो अजीब व्यवहार कर रही है मेरे साथ। तभी बर्डमैन सब कुछ समझ जाते हैं और बोलते हैं कि एक तो तुम ये इतनी अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन का नेचर भी एकदम से चेंज हो जाता है और तुम ये फालतू गिरी चीज़ें मेरे को क्यों सुना रहे हो। तभी मिक्सो बोलता है कि ए दलाल सॉरी ये स्क्रिप्ट में नहीं था, गलती से निकल गया। तभी मिक्सो बोलता है कि अरे आप ही ने तो मुझसे पूछा था अभी। तभी मिक्सो बोलता है कि बर्डमैन प्लीज़ आप ऐसे एक्ट मत कीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं शट अप, अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है क्या। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि अब आपको क्या हो गया है, अब आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, अभी आपको सब कुछ तो बताया मैंने। तभी बर्डमैन बोलता है क्या बताया मुझे, फालतू के काम छोड़कर अपनी पेट्रोलिंग पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद बर्डमैन भी वहाँ से चले जाते हैं और तभी मिक्सो को कुछ समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उस बुक में ही है। जो भी इस बुक को टच कर रहा है और उसके बारे में सुन रहा है वो मेरे खिलाफ एक अजीब सा ही नेचर ले लेता है, पता नहीं नेचर ही चेंज हो रहा है उनका। तो शायद मुझे एक बार अपने घर जाकर उस बुक को अच्छे से देखना चाहिए, आखिर उसमें लिखा क्या हुआ है। तो जैसे ही मिक्सुओ अपने घर जाता है, घर जाने के बाद वो उस बुक को ढूंढता है लेकिन वो उससे नहीं मिलती है। तभी वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मेरे कमरे में एक अजीब सी बुक रखी थी, वो कहाँ पर है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा वो बुक तो मैंने फेंक दी। तभी मिक्सुओ बोलता है क्यों फेंकी आपने, वो बुक मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी पता है आपको। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मम्मी बोलती है अरे हाँ उस बुक का नाम शायद से एनवलो था। और जैसे ही मिक्सुओ की मम्मी उस बुक का नाम लेती है वो भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करने लगती है मिक्सुओ से। अबे अब आपको भी, अरे भगवान, जो भी इस बुक को टच कर रहा है उसके बारे में जान रहा है और ये एनवलो क्या है।
तभी मिक्सो बोलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उस बुक में ही है, अब मुझे उस बुक को ढूंढना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, इससे पहले मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद मिक्सो अपने कमरे में आता है और अपना परमानेंट सेट पहनकर बोलता है आज तो उस बुक के चीथड़े उड़ा देगा मैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो फुल स्पीड से अपने घर से निकलता है। फिर उसे रास्ते में पायान और साबू मिलते हैं। और ये साबू का नाम लेते ही मेरे को साबुन की याद क्यों आ रही है? बाय द वे स्टोरी पर वापस आते हैं। याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी, बुढ़े अगर तू और गाएगी तो कॉपीराइट तो आएगी, फिर मैं तेरी दिहाड़ी काट डालेगा। सच्ची? चले चुप हो जा। आज चुपूं। तभी परमैन साबू और पायान से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने कचरे वाला ट्रक देखा है? तभी पायान सोचता है ये परमैन का बच्चा हमेशा मिक्सू की मदद करता है, हमेशा उसके साथ रहता है, तो बेसिकली यहाँ पर पायान की जल चुकी है। तभी पायान बोलता है कि हाँ वो उस तरफ गया है और पायान उसे गलत रास्ता बता देता है। और उसके बाद मिक्सुओ को जाना होता है नॉर्थ में और वो साउथ में चला जाता है। पायान ये तक बोल देता है कि साउथ में जो एक गार्बेज का एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है ना, वो वहीं पर गया होगा। तो मिक्सो भी बोलता है थैंक यू पायान, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साबू और पायान उन पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं कि हमने परमैन को आज बेवकूफ़ बना दिया है। उसके बाद जैसे ही वो उस फैक्ट्री में पहुंचता है उससे ढूंढते ढूंढते 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे वो बुक नहीं मिलती है। और थक हार कर जब मिक्सू अपने घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में पायान और साबू फिर से मिल जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया परमैन, ये। और भाई साहब परमैन की जो सटक ली ना, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर का पाइप अपने हवा में उठा लिया और बोला आज तुम लोगों को जिंदा गाड़ डालेगा मैं। उसके बाद पायान और साबू वहाँ से भाग रहे होते हैं और परमैन उसे फेंक कर मारता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच जाते हैं और वहाँ से रोते रोते भागते हैं। तभी परमैन बोलता है आड़ चाहे कितने भी बड़े हो जाए रहते लाड़ के नीचे ही है। किसी ने सुना तो नहीं? स्टोरी पर वापस आते हैं। तो परमैन अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वो 2 दिन से ज़्यादा एक ऐसी फैक्ट्री में ढूंढ रहा था जहाँ पर वो बुक थी ही नहीं। तो अभी मिक्सो सोचता है कि अब तो शायद वो बुक डिस्ट्रॉय हो गई होगी, तो अब शायद सभी का नेचर ठीक हो चुका होगा। तभी मिक्सू को कोई दूर से देख रहा होता है और तभी वो बोलता है कि सर आप बोलो तो अभी के अभी इस परमैन का खेल ख़त्म कर डालते हैं, इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे दोस्त आज ब्लैक होल में है। तभी वो आदमी बोलता है कि रुको, मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता, इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में हमारी सेना बिल्कुल तैयार बैठी है, एक झटके में पूरा जापान उड़ा सकता हूँ मैं। फिर ये परमैन क्या चीज़ है, लेकिन मैं इससे ऐसे बदला नहीं लूँगा। इसने जो मेरे साथ किया, मेरे साथियों को मुझसे अलग कर दिया, मेरे घर वालों को मुझसे अलग कर दिया, तो मैं भी इसे ऐसे ही मारूंगा। तो कुछ दिन पहले मैंने मिक्सुओ के घर पर एक सीक्रेट बुक छुपा दी थी। थोड़े दिन बाद मिक्सुओ ने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया। उस बुक को ढूंढने के बाद धीरे धीरे मिक्सुओ अंदर से खोखला हो रहा है। तभी वो पूछता है आखिर कैसे? देख नहीं रहे क्या वो कितना उदास बैठा है? एक आदमी या फिर किसी इंसान को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसके आसपास के लोगों पर अटैक करो, उनसे उनके कॉन्टैक्ट्स तोड़वा दो। उसके बाद वो अपने आप इतना कमज़ोर हो जाएगा कि घुटनों पर आ जाएगा। और वही काम मेरी वो बुक भी कर रही है। उस बुक को जो कोई भी टच करेगा या जो कोई भी उसके बारे में बात करेगा या नाम लेगा, मिक्सुओ के अलावा वो सारे लोग इस पृथ्वी से टेलीपोर्ट होकर मेरे ग्लास प्रिजन में चले जाएंगे और उनकी जगह मेरा एक सुपर जीनियस रोबोट आ जाएगा जो कि बिल्कुल उन जैसा ही दिखेगा, बस वो मिक्सुओ से बैड बिहेवियर करेगा। अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए हैं उस बुक को काम करते हुए और हमारे पास काफ़ी सारे सैंपल्स इकट्ठा हो चुके हैं और मुझे यकीन नहीं होता कि बर्डमैन तुम भी यहाँ पर फंस गए। वो ये सारी बातें एक टीवी पर देखकर बोल रहा होता है। तभी उस तरफ से बर्डमैन बोलते हैं हमारा मिक्सुओ इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो तुम्हारे इन जाल में नहीं फंसेगा। तभी वो आदमी हंसता है, बोलता है कि अगर अभी की बात करें तो तुम्हारा मिक्सुओ घुटनों पर आ चुका है। मिक्सुओ को अंदर से बिल्कुल ख़त्म करने के बाद मैं पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा और चिंता मत करो,
तुम ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे, यही मेरे को थोड़ा सा दुख है। तभी उसका नौकर पूछता है तो सर आखिर वो बुक अभी कहाँ पर है? तभी वो आदमी बोलता है बस बस इतनी चीजें नहीं बताता मैं किसी को। वो बुक अभी जहाँ कहीं भी है वो वहां से मिक्सुओ को अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। अभी भी मिक्सुओ के पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, मुझे वो सारे अपने ग्लास प्रिजन में चाहिए। तभी वो आदमी बोलता है तो अच्छा, तो जब पाको और बाकी सभी लोगों ने उस बुक के बारे में सोचा या उसे टच किया तो वो सीधा आपके ग्लास प्रिजन में आ गए। मालिक आप तो बड़े ताकतवर हैं। और तभी वो आदमी अपने असिस्टेंट को गोली मार देता है और तभी वो बोलता है कि मुझे ऐसे तलवे चाटने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे ताकतवर लोग चाहिए। और तभी वो उसका नौकर घायल हो जाता है और वो उसे लात मार कर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि भाग यहाँ से, मेरे को तेरे जैसों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पूरी गैलेक्सी पर राज करूँगा। लेकिन बीच में ये छोटा सा प्लैनेट पृथ्वी क्या आई, मुझे खुद आना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, इस पूरी पृथ्वी को तबाह करने के बाद तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा परमैन। तो आई होप तुम्हें मतलब कि ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे डिप्रेशन के बाद वापस आने के बाद पहली वीडियो है, मुझे नहीं पता है वीडियो कैसी करने वाली है, शेयर कर देना। और मैं भी जा रहा हूँ, मेरे गले के लग चुके हैं। अरे बच्चों की टाइम है, सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई घोटाला वोटाला नहीं किया। अरे क्या हो गया ताई जी? बेटा देखो ना, पूरा दिन फोन पे पता नहीं किसी अनजान लड़की से बात करते रहते हैं, मेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ ओवर एक्टिंग कर ले। और अभी जब ये मेरे से बात कर रही थी ना, मेरे पे चिल्ला रही थी और जैसे ही तू आया रो पड़ी। तू नारी नहीं पिशाच। मेरी ताई को कुछ बोला तो डंडे से मारेगा मैं। ये ताई का सपोर्टर भी आ गया। बुढ़े हाथ तेरा शनि भारी है, चला जाए यहाँ से। और फोन दिखा, पता नहीं किससे बात करता। अरे भाई साहब था हुआ, ये किसकी आईडी है बे? क्या हुआ बेटा, कितनी लड़कियों से बात करते हैं ये? अरे ताई जी आपने थोड़ा गलत सोच लिया। ताऊ जी एक लड़के की आईडी चला रहे हैं, असल में ताऊ तो एक लड़की की आईडी चला रहा है। और भाई साहब ये फेक फोटो कहाँ से लेके आया तू? कम से कम 18 लड़कों का काट दिया ताऊ ने तू तो। अरे बेटा पता नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड से सीखा है, बीच में उसको लेके आता है तो छोड़ेगा नहीं, रोक। पकड़ के तो दिखा। किसने मारा मेरे को, इसकी बहन का कुत्ता? मैंने मारा, और वो भी अपने एमआरएफ वाले बैट से। बुढ़े अब तेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है? हाँ ताई जी मारो, और 2-3 मेरी तरफ से भी मारो, और 2-3 मेरी तरफ से भी मारो बुढ़े।